लड़ना नहीं है, हमें दंगा नहीं करना है, हम अहिंसकवादी हैं। कोई धर्म पर उंगली उठाए, तुम्हारे अस्तित्व पर उंगली उठाए, राम तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे बाप हैं, और कोई तुम्हारे पिता पर उंगली उठाए, तुम्हारी सनातन संस्कृति पर उंगली उठाए, तो उसके लिए एकजुट हो जाना कोई हिंसा नहीं है, अहिंसा है। और एकजुट हो, बहुत जरूरत है। उन लोगों को पता नहीं है कि सनातन ऐसा शक्ति है ना कि जिसको मुगल तक नहीं मिटा पाया, तो इन मुगलों की औलादों का बस की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। और आपको हम बता दें, देश में जैसी हालात अभी बनी हुई है, इसी पे अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम युवा लोग हैं यहाँ पे, इनसे जानने का कोशिश करेंगे। झारखंड के एक बस्ती लोहरदगा है, जहाँ पे देखा गया है कि हिंदुओं का जो गणेश चतुर्थी पूजा होता है, उसके पंडाल पे पत्थर फेंका गया है। और जहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि लोग वहाँ के बता रहे हैं कि आज से कुछ इससे पहले जब हम पंडाल लगाते थे तो रोड के साइड में लगाते थे, अब कुछ विशेष समुदाय के लोग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं पंडाल को पीछे करो। तो हमने 2-3 बार पीछे किया। पीछे करने का मतलब है कि इस बार भी कह रहे थे पीछे करो, तो हमने नहीं पीछे किया, तो हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया पूजा के समय में। इसी पे हमारे साथ अभी युवा लोग हैं, इनसे जानेंगे। इस प्रकार से अभी आपने झारखंड में देखा कि गणेश जी का पंडाल पे पत्थर फेंका जा रहा है, गाली गलौज एक विशेष समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात कि विशेष समुदाय जो भी लोग हैं, या तो उसको कट्टरपंथी कहिए, उन लोग का मन बढ़ता है कहाँ से? तो कांग्रेस सरकार से। सबसे बड़ी बात है, महागठबंधन की सरकार से इन लोग का मन बढ़ता है, ये चीज़ जान लीजिए। महागठबंधन शुरू से सनातनी को तो खैर देखना ही नहीं चाहती है, मतलब शुरू से सोचती है कि सनातन को कितना भी मिटा दे मतलब मिटाने का कोशिश करती है। लेकिन शायद से उन लोग को पता नहीं है कि सनातन ऐसा शक्ति है ना कि जिसको मुगल तक नहीं मिटा पाया, तो इन मुगलों की औलादों का बस की बात नहीं है। और दूसरी बात सुनिएगा, राहुल गांधी की बात है। अगर हम चल जाएंगे, अगर डीपली चल जाएंगे, तो डीपली में सुन लीजिए कि राहुल गांधी का बयान भी आप देख सकते हैं, एक भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं रहेगा। खिलाफ किसका रहेगा? तो बस हिंदुओं के खिलाफ रहेगा। अरे भैया, तो आपको हिंदू से नफरत क्यों है? कि हिंदू से अभी वो सारा नेता कहाँ मर गए जो कहते हैं कोई भी क्राइम चाहे कुछ भी होता था तो ट्वीट पे ट्वीट उनका आता था। आज हिंदुओं के ऊपर पंडाल पे पत्थर मारा जा रहा है। तेलंगाना में जिस प्रकार से आदिवासी के साथ रेप करने का कोशिश किया, जान मारने का कोशिश किया, तो कहाँ एक भी ट्वीट नहीं आता हिंदू के पक्ष में। इसी अगर कोई उस समुदाय के साथ लोगों का साथ अगर होता घटना, तो आप देखते ट्वीट पे ट्वीट आता। तो सरकार किसकी है? झारखंड में है किसकी सरकार? वही तो विपक्षीय टीम की है। तेलंगाना में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? महागठबंधन की सरकार है। तो हम क्या बोले आपको कि महागठबंधन शुरू से सनातन को नहीं देखना चाहता है। अरे भैया, तो आपको दिक्कत क्या है सनातन से? आज तक कभी देखते हैं कि न मुहर्रम पे कभी पत्थरबाजी होता है, न ईद के दिन पत्थरबाजी होता है। क्या हम लोग में उतना ताकत नहीं है? हम लोग को भी ताकत है ना कि हम लोग मुहर्रम में, ईद में हम लोग चला सकते हैं। लेकिन हिंदू जो है ना, शांति प्रिय माना जाता है। हम लोग हुलचुल वाला काम नहीं करते हैं जो वो लोग करता है, हुलचुल वाला काम। हमको तो पता ही नहीं चलता है कि सरकार इसमें क्यों सहयोग करती है। अब एक के पक्ष को बचाने में क्यों रखती है सरकार? आखिर मुसलमानों को ही बचाने में क्यों रखती है? कुछ लगते उगते हैं मुसलमान उनके, हमको तो पता नहीं चलता। ये बात समझे में नहीं आता है कि विपक्ष वाले को कुछ मुसलमान लगता है का? जिस प्रकार से चचा देखा जा रहा है अभी कि हिंदुओं का जो भी पर्व आता है, जैसे गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, चाहे कुछ भी आती है, तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के द्वारा पथराव चाहे उसको भंग किया जाता है। और कहीं ना कहीं उसी समुदाय का जब कोई पर्व आता है तो हिंदुओं ने उनको नहीं तंग करता। ऐसे क्यों एक समाज को टारगेट किया जा रहा है? विशेष समुदाय मत कहिए, विशेष कट्टरपंथी कहिए। जो भी देश में हिंदू का पर्व हो रहा है, कट्टरपंथी कुछ का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, और उस ग्रुप में 10 साल 12 साल के बच्चा का भविष्य बर्बाद करने के लिए एक कट्टरपंथी के चलते कितना मुसलमान के बच्चा का भविष्य खराब हो गया। जो पढ़ाई पढ़ करके इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना सजोले था, उसको FIR करवा करके नरक बनवा दिया सब कट्टरपंथी। उसको देखिएगा लोहरदगा में भी हर एक जगह इतना बड़ा बड़ा बच्चा को आगे करके ईंटा पत्थर चलवा देता है सब, हर एक जगह। तो कट्टरपंथी में दम नहीं है, ईंटा पत्थर चलाने का दम कट्टरपंथी में नहीं है। यहाँ इंडी गठबंधन में जितना जो है सब टोपा वाला नेता, वो सब के ताकत ही सब काम कर रहा है। जालीदार टोपी वाला अभी जो ओबीसी और दलित के बात करता है सब, जो संजीव मंडल 16 साल का लड़का बांग्लादेश मंडल है ना, उसको बेरहमी से जो दुर्दशा किया कट्टरपंथी, उस पर एक आवाज यहाँ के जालीदार टोपी वाला सा नेता सब निकला। तो जब उसके लिए ना निकलेगा, वोट के लिए कहेगा सब कि हम 85% है। नहीं, साफ देखा जा रहा है कि अगर उस समुदाय के ऊपर कुछ भी होता है, चाहे उनके ऊपर कुछ भी होती है, तो ट्वीट पे ट्वीट आता है। और जब हिंदू के ऊपर कुछ होता है, सनातन के ऊपर होता है, तो कोई नेता ट्वीट करने से डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? देखिए कि वोट मेरा अगर बढ़ा जाए तो वोट के लिए तो मरवा देगा रे सबके। 85% गीत गाता है सबके हम दलित और ओबीसी हैं,
आज सब पर अत्याचार इतना हो रहा है, खास विशेष के लोग गिनवा देता 75 को गिनवा देगा मैं माइक पर आपका, लेकिन उसके लिए हाँ तेलंगाना में जो हुआ हर एक जगह गिनवा देंगे तो एक आवाज नहीं निकलता है उस सब कट्टरपंथी नेता का। आज जहाँ अगर कुछ भी हुआ उसके लिए खड़ा हो जाता, मनोबल बढ़ा दिया सब उसको, तो भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध है। मनोबल कब तक होते रहेगा? कब तक होते रहेगा? जब तक मानसिकता न बदलेगा। आज जब नेता के काली है, नेता का तो बेटा बेटी चलता है 20 गो राइफल गोली के साथ, बॉडीगार्ड के साथ, तो उसको थोड़े कुछ बुझाएगा। ये बुझाएगा गरीब लड़का को, गरीब माई बाप को, जिसका बेटा अकेले पढ़ने जाता है स्कूल में, उसको ना बुझाते। नेता के बेटा के क्या मतलब है जो तो 20 गो बॉडीगार्ड लेके चलता है, वो कहला सपोर्ट करेगा? अभी जाके प्रियंका गांधी बोलती है कि लड़की हूँ लड़ सकते हो, बोलती है ना, लड़िए ना उसके लिए, लड़की हूँ लड़ सकते हूँ। जब तेलंगाना में आदिवासी महिला को 65 साल की महिला थी आदिवासी, उसका कौन हसर किया रेप करके लोग? आदिवासी तो मर्द है, सही में मर्दई वाला काम किया वहाँ। ये तो प्रशासन में हुआ है वहाँ की कर दिया ना, तो पूरा कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक सहेंगे? कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। कुछ ना होगा जब तक ले वोट लोग देते रहेगा। 85 और 10 के लोग गीत गाते हैं ना, तो 85-10 का हवा वो बनाएगा सब बराबर। अब वोट लेगा, वोट लेने के बाद जुलूम। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी सरकार हम बता रहे हैं हिंदुओं के पक्ष में काम ही नहीं करती है। हम बीजेपी को भी बोलना चाहेंगे ये बात, क्योंकि देखिए अभी का घटना देखिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या को जब मारा गया दिल्ली में, यूपी में, तो यूपी के जो मारने वाला था पिंकी चौधरी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। दिल्ली के आपका स्वतंत्र भारद्वाज को अरेस्ट कर लिया जाता है, दक्ष चौधरी को अरेस्ट किया जाता है। अब आज मोदी और योगी को सब गाली देता है कि हिंदू के प्रति काम करता है, तो पिंकी चौधरी क्या मुसलमान थे? स्वतंत्र भारद्वाज क्या मुसलमान है? दक्ष चौधरी क्या मुसलमान है? वो भी हिंदू थे। योगी जी को गाली देता है कि हिंदुओं के प्रति काम करते हैं क्यों? तो उन्हीं के राज में पिंकी चौधरी को फिर कैसे अरेस्ट किया गया? कैसे अरेस्ट किया गया जब केवल हिंदुओं के लिए काम कर? क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या को मारना खराब बात था? खराब था तो क्यों सरकार जेल का? तो हम क्यों नहीं सरकार को दोष देंगे इस बात के लिए? हिंदुओं के लिए सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। आप अगर 18% लोगों के लिए काम कर रही है तो फिर 82% आपको नजर नहीं आ रहा है? अगर 18% के लिए काम करना है तो 82% के मुंह मोड़ लिए, हम लोग फिर अपना सरकार बना लेंगे, हिंदुत्व का सरकार बना लेंगे। जब हिंदू का पर्व आता है तब देखा जाता है एक विशेष समुदाय के द्वारा उसको भंग किया जाता है। आखिर कब तक हम सहते रहेंगे? ये जब तक हिंदू जागरूक नहीं होगा तब तक सहते जाएंगे। एक बात और सुन लीजिएगा कि अगर हिंदू का पर देखिए, हिंदू ही कुछ और कोई बात नहीं है, सेकुलर हिंदू में ही है, जैतन हिंदू में ही है। देखिए मुगल भी जो आए थे ना, तो बाहर से सेना लेकर नहीं आए थे, और अंग्रेज भी आए थे तो बाहर सेना के नहीं लाए। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत जो है ना, नमक उत्पादन में 3रा नंबर पे आता है और नमक हराम उत्पादन में 1ला नंबर में आता है। बात और कुछ नहीं है, भारत में नमक हराम इतना है और कुछ बात नहीं है। सुन लीजिएगा, बात पता है, हिंदू का पैर अगर हिंदू ना खींचे ना, तो पैर जो है अंगद के पैर के समान है, कोई माई के लालू उसको हिला नहीं सकता। ये चीज़ आप जान लीजिएगा। लेकिन कुछ हिंदू ऐसा है ना कि बस जो काम हिंदुत्व के लिए अगर लड़ाई के लिए, तो देखिए हिंदू ही पैर खींच लेता है। अगर यही चीज अगर उस समुदाय के ऊपर होती, कोई हिंदू धर्म सनातन से करता, तो अब तक कार्रवाई हो जाती। बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हमको खुद डर लगता है, अगर हम हिंदू की आवाज लगाएंगे कोई ठीक नहीं है, हमको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद कोई जरूरी है हमको भी अरेस्ट कर लिया प्रकार से झारखंड में हमने देखा अमन कुमार हाँ, हजारीबाग का अरेस्ट हिंदुत्व के लिए, तो क्या मतलब रामनवमी का जुलूस निकालना गलत था? तो बताइए भैया, हम अब क्या हम सरकार से उम्मीद लगा? किसी सरकार से हमको उम्मीद नहीं लगा। झारखंड के हेमंत सोरेन पर क्या भरोसा कीजिएगा कि आपका हेल्प करेगा? वो आदिवासी है ना, और पूरा झारखंड में लगभग 20% रोहिंग्या मुसलमान माना के आदिवासी महिला से बियाह करके 2 को 3 को बियाह करके जमीन वहाँ लेके बसा दिया। वो हेमंत सोरेन को पैसा चाहिए, वोट चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, भले हमारे पूरा आदिवासी समाज रोहिंग्या से बियाह कर ले और पूरा जमीन रोहिंग्या के दे, तो आपको झंडा वाला ये अथी पर है रामनवमी के जुलूस से उसको क्या लेना देना है? अच्छा, हमने आपको क्या बोला कि विपक्ष का नेता, देखिए राहुल गांधी जाति जनगणना क्यों करवाना चाहता है? कि हिंदुओं को जाति में बांटना चाहता है, समझ गए ना? हिंदुओं को जाति में बांटेगा कि तुम यादव हो तो तुम राजपूत हो, तो तुम ब्राह्मण हो, तो तुम दलित हो, लेकिन हिंदू कभी नहीं रहो। यही जाति का, और जाति का विपक्ष का हम क्या बोले आपको कि विपक्ष के जगह का है झारखंड में सरकार। देखिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनते रहिएगा, उसके बाद बोलिएगा। जहाँ भी देखिए, जहाँ भी होता है उटपटांग हरकत, कहाँ होता है? तो जहाँ विपक्ष का महागठबंधन का सरकार है वहीं होगा। क्यों? क्या राहुल गांधी का बयान देखिए, जाति जनगणना के करवा के हिंदू को अलग करना चाहता है, हिंदू को अलग करके हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहता है। लेकिन अरे हिंदुओं जाग तो जाओ, बांग्लादेश का हालात तो देख लो क्या है। वहाँ जाति देख कर थोड़े मारा जा रहा है, वहाँ हिंदू देख के मारा जा रहा है। अब अभी भी बांग्लादेश में वही हाल हो रहा है, अभी छुपा हुआ नहीं, अभी भी बांग्लादेश में वही चल रहा है। अभी जिस प्रकार से आपने देखे, हमारे साथ तमाम लोग थे, सभी ने अपना अपना राय को रखा है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।